स्टार्ट करें। Assalamu alaikum. Assalamu alaikum everyone. This is me Batul and today we do have, I believe, 8th or ninth class of English. And today we are going to do antonyms. Previously we have done synonyms from the book 501. So let's do this topic with me. चलिए बच्चों, so आज हम चाहेंगे कि you gonna answer my questions as well. तो start करते हैं the word 186 से gracious. आप काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ और या आप चैट बॉक्स में लिखें, टाइप डाउन करें, ठीक है, या अनम्यूट कर लें और बताएं मुझे ग्रेशियस का मतलब क्या होता है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आयान, हादिया, नाइला, उस्मान, आबिद। जी जी बताएं। ग्रेशियस मीन्स मेहरबान। मेहमान होता रहम। Okay, actually, that's okay as well. But the gracious means that a person who is very sociable and loves to interact with the people and who loves to be in a social situation and social interactions. तो हम इसको ग्रीगेरियस के सेंस में लेते हैं कि ऐसा मतलब ग्रीगेरियस उस बंदे को कहते हैं जो खुश तो होता ही है लेकिन वो साथ सोशल फैब्रिक में इंटरेक्शन पे भी बिलीव रखता है। तो ग्रेशियस इज अ काइंड ऑफ अ सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। तो हम इसे कह देंगे कि पर्सन हु इज वेरी कॉर्डियल, ठीक है। तो इसका होगा 186 में कॉर्डियल। और इसका ऑपोजिट बताना देखिए आप कहते नहीं हमको। हम ग्रेशियस पर्सन है वो बड़े। जी जी। हाँ, तो हम इसको सिनोनिम्स में कहेंगे कॉर्डियल। जब हमें सिनोनिम्स पता होगा फिर ही हम ऑपोजिट बताएंगे। तो फिर जब हम इसका ऑपोजिट की बात करेंगे तो वो जो दूसरा पर्सन होगा वो रूड होगा ऑफ कोर्स। तो रूड जो बंदा होता है वो ना सोशल इंटरेक्शन करता है और ना ही वो मेहरबान होता है, ठीक है। सो द ऑपोजिट इज रूड। नेक्स्ट वर्ड इज वेलर। सो व्हाट इज द आंसर क्लास? बोल्ड। इसका एंटोनिम बताएं। ये बोल्ड पर्सन होगा, इसका ऑपोजिट आ जाएगा कोवर्ट, डरा हुआ, डिफिडेंट। गॉडलेस। बोल्ड। अच्छा, अयान कह रहा है कि फ्यूरियस। नहीं देखो बच्चों, नहीं वो तो खत्म होगी ना बात। अच्छा देखो, कोविडिस। वेलर कहते हैं आपकी स्ट्रेंथ या स्टेमिना में, जो आपके स्पिरिट में जो स्टेमिना होता है ना, उसको हम कहते हैं ब्रेवरी, करेज, वैलर। और जो कोविडिस होता है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन है कोविडिस। तो जो कोविडिस होता है वो लैक ऑफ करेज होता है, बड़ा जी वो बुज़िल इंसान होता है। तो ये इसका ऑपोजिट हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज 188 and it is severe. बताएं इसका एंटोनिम। लीनियन। जी। गुड, वेरी गुड। क्योंकि जो स्फीयर होता है वो स्ट्रिक्टनेस के सेंस में आता है। जो बंदा स्फीयर है वो स्ट्रिक्ट है, वो होते हैं। द नेक्स्ट 190 इज, सर ऊपर करें, 189 इज इमेजिनेटिव। ये ऊपर यादी फ्लॉ मैचिंग। इसका ऑपोजिट बताओ। डल। डर मतलब प्लेफुल। वेरी नाइस। हाँ, जो डल होता है ना वो लैक करता है किसी भी किस्म की इमेजिनेशन में एज वेल। तो इमेजिनेटिव इज अ काइंड ऑफ हैविंग इमेजिनेशंस। और डल जो है वो हर किस्म की जो है वो कंसंट्रेशन और कॉम्प्रिहेंशन की पावर नहीं होती, वो बड़ा लैक करता है इमेजिनेटिव कैपेबिलिटीज के अंदर। 190, नोइंग। चीज को जानना। गॉड इज ऑल नोइंग, हम कहते हैं ना। क्लमजी। हाँ, जिसके पास नॉलेज होता है, जो हर चीज को जानता होता है, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? क्लमजी या नो, डेंस। देखो, डेंस। डेंस कहते हैं अंग्रेजी में जो बंदा बड़ा डल और स्टूपिड होना, जिसको कुछ समझ ना आती हो तो हम उसको कहते हैं यार बड़ा डेंस बंदा है, ठीक है। वेस्ट। तो डेंस यही होता है। हाँ, बड़ा डल और स्टूपिड, ठीक है। 191 बताएं। एनिमोसिटी। नफरत करना। जी जी। सर उस्मान, लव। लेट देम टेल। आई नो कि आप तो बता देंगे। आई वांट देम टू आंसर। एनिमोसिटी मीन्स। लव। वेरी लव। नाइस।
हाँ, वेरी नाइस। एनिमोसिटी का बच्चों मतलब होता है आपस में जो हॉस्टिलिटी होती है, जो दुश्मनी होती है, जो एक फीलिंग ऑफ रिजेंटमेंट होती है एक दूसरे के दरमियान, जो खिच 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 जैसा जाता नहीं है दिल, उसको हम कहते हैं एनिमोसिटी। तो जो मोहब्बत होती है वो जाहिर बात है उसका ऑपोजिट है, तो लव इज द ऑपोजिट। चलें जी, नेक्स्ट करें। चलें बच्चों, 192 इज एग्जैक्ट। चलो बच्चों सब बताओ ना। एग्जैक्ट का बताएं। इनकरेक्ट। तुरंत होता है ना। इनकरेक्ट कोई बात नहीं, मैक्सिमम गलत इनकरेक्ट। होगा ना, तो अच्छी बात है, जो गलत होता है वो याद रहता है। इनकरेक्ट। तो नहीं ऑपोजिट नहीं, आता नो है। नो नो, यूर राइट। इनकरेक्ट। एग्जैक्ट का मतलब होता है, हाँ इनकरेक्ट, नाइस। देखिए एग्जैक्ट है जो चीज वो तो विद इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। यस यस राइट। जो एग्जैक्ट है वो इन अकॉर्डेंस विद फैक्ट्स एंड फिगर्स होती है, और जो इनकरेक्ट है वो उसका ऑपोजिट होती है। ठीक है। अच्छा जी, 193 पे आए, एक्सट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्च को कहते हैं। दूर पर किसी जो इंसान होते हैं। हाँ, वेरी नाइस। मॉडरेट। देखो, मॉडरेट। एक्सट्रावेगेंसी क्या होती है कि जो इंसान, हाँ, जो विदाउट मॉडरेशन एक्ट करे, जिसके कामों में कोई रिस्ट्रेंट ना हो, जो फजूल खर्च हो। और जो मॉडरेशन होती है वो एक्सट्रावेगेंसी का ऑपोजिट होती है। सो एक्सट्रावेगेंट का ऑपोजिट हुआ मॉडरेट। ठीक है। जी जी, मॉडरेट। अब 194 पे आए। हम्म। सीमा 194 स्टेमिना। बर्दाश्त करना हो सकता है। उसमें कौन सा आता है? वीकनेस। स्टेमिना बर्दाश्त करना होता है, कुव्वत होती है, वीकनेस। ताकत होती है। वीकनेस। उसका ऑपोजिट आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा। वीकनेस। बिल्कुल सही। वीकनेस। ओके बच्चों, स्टेमिना का बताओ। वीकनेस। ताकत होती है, कुव्वत होती है, बर्दाश्त करना। ऑपोजिट आ जाएगा। वेरी गुड। तो हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एक दो वर्ड्स और स्टेमिना के याद कर लो। देखो, जो एंड्योरेंस होती है वो बर्दाश्त होती है, जो स्ट्रेंथ होती है वो बर्दाश्त होती है। ठीक है। और जो वीकनेस होती है दैट इज द ऑपोजिट ऑफ दैट। अब 195 पे आओ। रफ क्या होता है? स्लीक। गुड, वेरी गुड। तो जो रफ है वो कोर्स सरफेस होती है, वो अनइवन होती है, उसमें बम्पीनेस होती है। पर जो स्लीक है वो कहते हैं ना, बालों की मैंने स्लीक लुक करवानी है, अब वो पार्लर में जाके हम कहते हैं ना, तो वो ये है कि मैं उनको वो स्ट्रेट करवाना चाहती हूँ, स्लीक लुक में लाना चाहती हूँ, स्मूथ एंड ब्राइट करना चाहती हूँ उन्हें। अच्छा जी, आगे चलें 196 पे। गार्नर। गार्डनर का मतलब होता है गैदर करना, कलेक्ट हम्म, करना, असम्बल करना। वेरी नाइस। गार्नर का मतलब जो है वो गैदर और स्टोर की सेंस में आता है, होर्डिंग के सेंस में आता है। तो इसका ऑपोजिट होगा स्क्वांडर। स्क्वांडर का मतलब होता है, इसको स्क्वांडर नहीं पढ़ना, स्क्वांडर। तो स्क्वांडर का जो मतलब होता है वो होता है स्कैटर करना, बिखेर देना, डिस्पर्स कर देना। ठीक है। हम्म। तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। आगे चलते हैं 197 में। प्रोडिगल। तो जी उसमें क्या आता है? ये फजूल खर्च नहीं होता। हम्म, फजूल खर्च। एग्जैक्टली। प्रोडिगल कहते हैं बच्चों जो बंदा बड़ा वेस्टफुली जो है ना रिसोर्सेज को जाया करे ना, बड़ा एक्स्ट्रावेगेंट हो, तो ये उसी का मतलब सिनोनिम है जो हमने ऊपर एक्स्ट्रावेगेंट पढ़ा है। तो प्रोडिगल होता है। और इसका ऑपोजिट होता है थ्रिफ्ट, थ्रिफ्टीनेस। तो जो माइजर भी आ गई। आप जानते हाँ, होंगे, बाहर के मुल्क है ना, बाहर के मुल्क है वहां पे रिवाज है थ्रिफ्ट स्टोर्स का। थ्रिफ्ट स्टोर। ठीक है। यस। हाँ, यहाँ पे भी है और बाहर के मुल्कों में भी है। तो थ्रिफ्ट स्टोर्स वो होते हैं जो सेल पे जिधर चीजें मिल जाती हैं, सस्ते पैसों में मिल जाती हैं। तो ये इसका ऑपोजिट हो गया, क्योंकि वो फ्रूगलिटी के मानी में आता है, या जो है वो माइजरनेस के मानी में आता है। अच्छा, टैसेट। 198 पे आओ बच्चों। ये टैसेट क्या होता है? टेसिट। इट्स इट्स टेसिट। टेसिट बताओ क्या होता है? टेसिट। खामोश आदमी के लिए, उसके पास। इसका ऑपोजिट बताओ बच्चों। साइलेंट। अब मैं आपको बताती हूँ। जो टेसिट बंदा होता है ना वो बड़ा इम्प्लाइड होता है और खामोश होता है। हम कहते हैं ना इसने बड़ा टेसिटली यार मेरी तरफ देखा है, ये अंग्रेजी के वर्ड्स हैं आपस में बोलते हुए। टेसिटली मेरी तरफ देखा है, मतलब ये कि उसने बड़े अनस्पोकन
स्पोकन वे में, इम्प्लाइड वे में मेरी तरफ देखा है। तो डिक्टेटेड का मतलब होता है कि किसी को वाक्यतन इशारा दे देना, और टेसिट का होता है कि आंखों ही आंखों में बस वो छुपा ले बात। ठीक है, तो सो टेसिट इज एन अनस्पोकन और इम्प्लाइड वे, और डिक्टेटेड मीन्स स्पोकन वन। ठीक है, डिक्टेशन में हम किसी को हुक्म ही देते हैं ना, यार ये करो। 199 देखें हम, 199। रिप्यूडिएट। हाँ जी, इसको क्या करना है आपने? रिप्यूडिएट। रिप्यूडिएट का बताएं। ये खत्म करना, इसमें एडमिट करना। इसको कहते हैं रिजेक्ट करना या डिनाई करना। ठीक है, तो जब आपने ऑपोजिट इसका करना है, तो रिप्यूडिएट का मतलब ना एक कैंसिल के सेंस में भी आता है, तो नलीफाई के सेंस में आता है। ठीक है, रिजेक्ट, डिनाई, कैंसिल, नलीफाई, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो इसका ऑपोजिट फिर एडमिट होगा, एक्सेप्ट करना। ठीक है ना। अच्छा जी, 200 पे देखिए, प्रिस्टीन। प्लीज। मैं बताती हूँ बच्चों, जो प्रिस्टीन होता है ना, वो प्योरिटी के सेंस में आता है। प्रिस्टीन प्योर हो, जिसको, जो टार्निश्ड ना हुआ हो, अनटार्निश्ड हो। ठीक है, अनस्पॉइल्ड हो, जो स्पूरियस ना हो, तो हम उसे कहते हैं इट इज प्रिस्टीन। और जो सॉलिड होता है, वो क्या चीज होती है? वो होती है जो टार्निश्ड हो जाए, जो स्पॉइल्ड हो जाए। ठीक है, तो उसको हम इसका सही। ऑपोजिट सॉलिड करेंगे। अच्छा जी, तो 201 पे आए अब, कंसीट। एक्सेप्ट करना, इसमें क्या आ जाएगा? कंसीड। डिसमिस। बिल्कुल सही। इसका मैं बताती हूँ। देखो बच्चों, जो कंसीड होता है ना, जब हम किसी आर्गुमेंट में कहते हैं ना कि वी कंसीडेड इट, तो अंग्रेजी में इसका मतलब ये होता है कि हम पहले एक आर्गुमेंट हम रेज कर रहे थे, एंड वी आर अगेंस्ट दैट मोशन। हम फॉर द मोशन नहीं थे, बल्कि अगेंस्ट द मोशन या अगेंस्ट द ड्राइव थे। लेकिन फिर हमने आर्गुमेंट हार दिया और हमने तस्लीम कर लिया। तो ये सरेंडर की सेंस में आता है, ये यील्ड की सेंस में आता है, ये गिव इन की सेंस में आता है। ठीक है, तो जो जो इसका ऑपोजिट है वो विद स्टैंड होगा। ठीक है, वो होता है कि आपने सक्सेसफुली किसी चीज को रेजिस्ट कर दिया। आप कहते हैं ना, आप विद स्टैंड करते हो अपनी बात के ऊपर, आप विद होल्ड करते हो, आप रेजिस्ट करते हो इसको, आप अपने स्टैंड पॉइंट पे खड़े हो, तो हम कहते हैं विद स्टैंड। तो कंसीड का मतलब होता है कि आखिरकार आपने सरेंडर कर दिया, गिवन कर दिया। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलें, 2002 पे आए, प्लेकेट। लेकिन सॉरी, 200, प्लेकेट। चलो बोलो बच्चों, पर सुन बोलो, होता है। गलत मलत कुछ भी बोलो। पता है क्या होता है, जब आप पार्टिसिपेट करते हो, आपको याद रहता है। गलत आता है, गलत बोलो, हम बैठे हैं, हम बोलेंगे, डिस्कस करेंगे, ये फ्रेंड्स वाली प्लेक बात है, कोई ऐसी प्लेक बात नहीं। जो वर्ड है ना, ये परसून की सेंस में जाता है। प्लेक, PLAC, परसून। अच्छा, नहीं नहीं, आई आई करेक्टेड। अच्छा, और एनी अदर ओपिनियन? एनी अदर ओपिनियन? अच्छा, मैं बताती हूँ, चलिए कोई बात नहीं। बच्चों देखो, जो प्लेकेट होता है ना, वो सूद करने की सेंस में आता है, कामनेस की सेंस में आता है। ठीक है, तो सुकून की सेंस में आता है प्लेकेट। तो जब इसको ऑपोजिट होगा, वो जाहिर बात है, आप फ्यूरियसली किसी को एनरेज कर दो, किसी के एंगर को उभार दो, तो वो जो है वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। सो प्लेकेट कामनेस की सेंस में, और एनरेज जो है वो फ्यूरियसनेस की सेंस में। ठीक है, टू इसके 203 नीचे करें, पॉपुलर। पॉपुलर, अनकॉमन। हाँ, पॉपुलर का मतलब जो होता है वो होता है एक्सेप्टेड, नोटोरियस, जिसको फेम हासिल हो, ही। अच्छा, एक और बात बताऊंगी, पॉपुलर बच्चों पॉजिटिव कॉनोटेशन है। पॉपुलर का मतलब होता है पॉजिटिव फेम, और जो मैंने नोटोरियस वर्ड बोला है वो नेगेटिव है। तो किसी की बुराई करनी हो तो कहते हैं नोटोरियसली रिनाउंड, लेकिन किसी की पॉजिटिव बात करनी हो तो कहा जाता है ही इज वेरी पॉपुलर अमंग पीपल। ठीक है, और जो अनकॉमन होता है वो इसका ऑपोजिट हो गया। अच्छा जी, आगे 204 पे चलते हैं, सॉरी। अच्छा बच्चों, ये वर्ड अब देखना, इसको प्रोनाउंस करना है आपने, फेलिसिटस। ठीक है, सो द वर्ड इज फेलिसिटस। फिर बोलती हूँ फेलिसिटस। फेलिसिटस का मतलब बताएं। बताएं बच्चों। इसमें होता है मुबारकबाद। हादिया, अयान, नाइला, समीना एंड उस्मान। हाँ जी ये शानदार होता बच्चों। है, किस सेंस में जाएगा? इसमें ऑपोजिट आ जाएगा। सर उस्मान, एक मिनट, लेट देम स्पीक। सर उस्मान, लेट देम स्पीक। फेलिसिटस, बच्चों बोलो ना, डोंट बी शाई।
अच्छा मैसेज में बोल दें, इफ यू डोंट वांट टू पार्टिसिपेट विद योर वॉइस, टाइप इट डाउन। इसका सॉरी आई couldn't hear you, say it again। नो आइडिया मैम। ओके देखो बच्चों, फेलिसिटस जो होता है ना वो वेल सूटेडनेस की सेंस में आता है, एप्ट की सेंस में आता है। ठीक है, कि एक चीज जो है वो कन्वीनियंटली हो रही है तो हम उसे कहते हैं फेलिसिटस। ठीक है, तो कन्वीनियंस की सेंस में आता है। जो इन अपॉर्चुन होता है वो इनकन्वीनियंस की सेंस में आता है। वो नॉट वेल सूटेड की सेंस में आता है। वो नॉट कंप्लीशन की सेंस में आता है। तो इन अपॉर्चुन जो है वो ऑपोजिट हो गया। और फेलिसिटस जो है वो जो एप्टनेस है, जो एक्यूरेसी है काम की, जो वेल सूटेडनेस है, वो हो गई फेलिसिटस। ठीक है, अब 205 पे उड़े। ऑस्टियर। ऑस्टियर। ऑस्ट्रियल लाइट। ऑस्ट्रियर का ऑपोजिट आप क्या बता रही हैं? लाइट। नो नो बच्चे, मैं बताती हूँ। कल याद करें हमने जब पिछला एक पढ़ा था सिनोनिम्स, तो मैंने आपको ऑस्टेरिटी मेजर्स का बताया था। जो गवर्नमेंट जो है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए जो बैंक है हमारा, और जो हमारी वो है गवर्नमेंट है वो करती है। और मैंने बताया था ऑस्टेरिटी मेजर्स होती हैं जिसमें इकोनॉमी को आप सख्त कर देते हैं। आप इन्फ्लेशन हाई हुई होती है तो आप जो है ना वो लोगों पे बर्डन करते हैं। आप टैक्स इंक्रीज कर देते हैं। आप ये कुछ कुछ स्वीरिटी एक्शंस लेते हैं इकोनॉमी के ऊपर। तो वो ऑस्टियर भी से ही निकला है वर्ड ऑस्टेरिटी। AUSTERE ऑस्टियर, AUSTERITY ऑस्टेरिटी। तो ऑस्टियर हो गया कि आपने जो है वो उसको सख्ती के सेंस में ले गए। और जो लेविश है वो जाहिर बात है वो लग्जूरियस है, वो स्क्रम्शियस है, वो बोल्ड है। लेविश जो है वो उसका ऑपोजिट हो गया, उसमें अबंडेंस है, उसपे एक्सट्रावेगेंस है। लेकिन जो ऑस्टियर है, चूंकि मैंने सख्ती की सेंस में कहा है, तो वो फिर सिंपल होगी, वन एडोंट होगी, वो पॉलिश्ड नहीं होगी। ठीक है, तो ऑस्टियर का ऑपोजिट होता है लेविश। लेविश स्टाइल तो नहीं ना दे सकते, तो ऑस्टिरिटी होती है वो ऑस्टियर से। इंसिपिड। 206। इंसिपिड। इसमें अच्छा जी, लैक ऑफ क्वालिटी। बताएं क्या मैसेज आया जी। गुड। देखिए इंसिपिड वो होता है जिसके अंदर जो बड़ा जो जिसे कहा जाए कि बहुत ही उसकी जो क्वालिटीज हैं वो उसके अंदर कोई चीज ऐसी नहीं है जो अप्रिशिएबल हो, जो कि किसी में कोई इंटरेस्ट ही ना रेज कर सके। आप उसे देखें और आप कहें कि यार दिस इज वेरी नल एंड वॉइड, दिस इज वेरी अनब्राइट एंड दिस इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू रेज एनी काइंड ऑफ एन एक्साइटेशन इन एनीबॉडी, तो आप उसे कहेंगे इंसिपिड। तो देयर फॉर एक्साइटिंग जो है वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। वेस्ट्रल। 207। अगर वेस्टर्न क्या होता है? बताएं बच्चों। बहुत सिंपल है, वेस्ट्रल तो वही है, नाम से ही पता चल रहा है कि बंदा जो बहुत फजूल खर्च हो, वेस्ट से वेस्ट्रल। जो फुलिशली जो है वो पैसे वेस्ट करे, एक्स्ट्रावेगेंसी करे, सेल्फ इंडल्जेंसी करे, तो हम उसे कह देंगे सेल्फ इंडल्जेंटली कुछ चीज जो है वो करे, तो हम कहेंगे यार ये वेस्ट्रल है। तो माइजर जो है, जो कंजूस है, जो होर्डिंग करता है, प्रॉफिटेरिंग करता है, वो हम कह देंगे कि वो इसका ऑपोजिट है। सो माइजर इज द ऑपोजिट। हम्म, अच्छा 208 पे आए। टेम्परेट। हम्म, हम्म, टेम्परेट जोन होता है पाकिस्तान की, जो हम कहते हैं टेम्परेट जोन में है, और ये वो क्या है? टेम्परेट होता है मॉडरेट। आबो हवा मॉडरेट हो तो हम कहते हैं टेम्परेट जोन में है मुल्क, मॉडरेट आबो हवा है। तो इसका ऑपोजिट होता है इनऑर्डिनेट। वो मॉडरेट नहीं होती, वो स्फीयर होती है। ठीक है, तो इमॉडरेट को हम इनऑर्डिनेट भी कह देते हैं। तो टेम्परेट को हम मॉडरेट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बच्चों, नेबुलस। प्लस 209। पढ़ो बच्चों, नेबुलस। अच्छा आवाज हल्की आ रही है, अब बताएं। बिल्कुल ठीक इज है। इट गेटिंग बेटर? आवाज ओके है। आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, डिजायरेबल। अच्छा सुने, जो बच्चों देखो, जो जो नेबुलस होता है ना, वो आता है वेग की डिजायर के। हाँ चलता है वेग की सेंस में, जो स्पेसिफिक ना हो।
जो इनडिस्टिंक्ट हो उसे कहते हैं नेबुलस। तो जो डिस्टिंक्ट हो, जो प्रॉपरली डिफाइंड हो, जो अलहदा से नजर आए, जो स्ट्रांगली सेपरेशन जिसकी हो सके, जिसकी डिस्टिंक्शन काज हो सके, उसे कहते हैं, जो सब में नजर आए, वो इसका ऑपोजिट होता है। सो नेबुलस इज वेरी वेग, जो नजर ना आए, जो धीमा हो, जो नीचे हो, छुपा हुआ हो। डिस्टिंक्ट है जो जाहिर हो, जो नजर आए, जो पता चले। ठीक है। तो एड्रॉइट, 210 पे देखिए एड्रॉइट, ऊपर करें सर। ये जो स्किलफुल पर्सन जो होता है उसको कहा जाता है। पढ़ा नहीं। देखो, हाँ, एड्रॉइड जो होता है वो बड़ा स्किलफुल पर्सन होता है, और वो बड़ा एप्टली चीजों को कर सकता है, वो एप्ट एट होता है। ठीक है। और जो क्लमजी होता है, वो कहते हैं ना यार तुम बहुत क्लमजी हो, हर वक्त तुमने गंद मचाया होता है, तुम्हारे कमरे में आने को दिल नहीं करता, कह देते हैं ना कि यार वो क्लमजी रहता है, उसकी चीजों की उसको कोई होश ही नहीं है। तो क्लमजी का मतलब ये है कि जिसमें ना ऑर्गेनाइजेशन हो, जी जी। ना वो चीजों को प्रॉपरली रख सके। तो एड्रॉइड का ऑपोजिट हो, जो जाहिर पता है स्किलफुल पर्सन डेक्स्टर होता है, इसका एक opposite जो सिनोनिम है ना एड्रॉइड का, वो डेक्स्ट्रस भी होता है, डेक्स्ट्रस, ये पेपर में आया भी हुआ है। और क्लमजी जो है वो ऑपोजिट इसके सेंस में टायर होता है। होगा, बिगिनर होगा, ग्रीन और जी ना। जी। मैं कहा इसमें एक इसके सिनोनिम्स में आता है, टायर होगा, बिगिनर होगा, ग्रीन और ना। उसके अलावा इनक्योर है, आगे उसमें डेप्थ अच्छा, इसमें आता है। मैं बताती हूँ। अच्छा, जो माइट है ना, माइट का मतलब होता है बच्चों बड़ा जो स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट चीज होती है, हम उसके कहते हैं माइट। एक मिसाल से समझाऊंगी कि हम जो हशरातुल अर्ज छोटे छोटे होते हैं उनको भी माइट्स कहते हैं, गद्दों में माइट्स। इसी तरह माइट वर्ड अंग्रेजी का उधर से ही है। ठीक है, वेरी स्मॉल, एग्जैक्टली, ये इसका होता है मीनिंग। तो इसका ऑपोजिट जो है वो जाहिर बात है लार्ज की सेंस में आ जाएगा, ग्रेट की सेंस में आ जाएगा, बल्क की सेंस में आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाए 212 पे। 212 क्या कहता है? वो कहता है सुपरनल। सुपरनल, बताओ बच्चों। चलो मैं बताती हूँ। बच्चों देखो, जो सुपरनल होता है ना, उसका मतलब होता है कि रिलेटेड टू स्काई और सेलेस्टियल, जो आसमान और या आफाकी चीज से रिलेट करे उसे कहते हैं सुपरनल। ठीक है। जैसे कहा जाए कि यार इसकी नहीं नहीं, नॉकटर्नल, नॉकटर्नल नहीं बच्चों, नॉकटर्नल नॉकटर्नल तो होता है रात को जागने वाला बंदा, नॉकटर्नल नहीं। सुपरनल जो होता है ना, वो होता है जो रिलेट करे हेवनली बॉडीज से, आसमान से, स्काई से, सेलेस्टियल बॉडीज से, उसे कहते हैं सुपरनल, रिलेटेड टू स्काई। एग्जैक्टली, रिलेटेड टू, नॉट रिलेटिव टू। और इन्फर्नल जो होता है ना, वो होता है जो जाहिर बात है, जो नल होगा तो वो हेल की सेंस में भी आता है। सो इन्फर्नल इज सेंस ऑफ हेल। ठीक है। तो इसका सिनोनिम, अब एंटोनिम बताओ। ये है स्पीशियस, होता है अंग्रेजी में जो थोड़ा बहुत आप बोलते हैं घरों में। स्पीशियस का मतलब, एक मिसाल देती हूँ, अक्सर कहा जाता है घर में कि यार मुझे तुम्हारी लुक बहुत स्पीशियस लग रही है। वो क्या मतलब होता है? वो मतलब ये होता है कि तुम जिस तरह देख रहे हो ना, उसमें जरा भी मुझे जेन्युइननेस नहीं लग रही, कुछ फिशी फिशी है, तुम बड़े अनजेन्युइन वे में मुझे देख रहे हो, तो कहते हैं स्पीशियस वे में मुझे देख रहे हो। ठीक है। तो इसका ऑपोजिट होता है जेन्युइन। तो फेक या जेन्युइननेस ना हो, मक्कारी हो थोड़ी सी, तो कहा जाता है स्पीशियस। ठीक है। इसका जो एंटोनिम है वो होगा जेन्युइन। और ये भी ठीक है, आपका जो आपने लिखा है इसके मीनिंग में ही आएगा। 215 पे देखें, 215 को देखें बेटा। एफेट, एफेट क्या मतलब बताएं? चलो मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, कोई टाइप कर रहा है, देखें क्या टाइप कर रहा है। एफिट का मतलब होता है बच्चों जो बड़ा ही वीक हो, और बड़ा ही जो है वो टिमिड हो, वीकनेस की सेंस में आता है। ठीक है। और जो जाहिरी बात है प्रॉपर हो, तो जो वीकनेस होता है वो इम्प्रॉपर होता है, इस सेंस में आता है। ठीक है। सो प्रॉपर की सेंस में आता है। फेट इज वेरी माइल्ड, वेरी टिमिड, वेरी वीक, वेरी इम्प्रॉपर।
और जो प्रॉपर है वो इसका इन ऑपोजिट है। आगे चलें टू टू 16 पे। ये तो आसान सा वर्ड है, सबको आता है। रेबल के बताएं मतलब। रेबल। क्योट होगा, डिसऑर्डर होगा, टर्माइल होगा, हाँ, ऑर्गेनाइज होगा। बागियों को बड़ा एक अतकत है, कहा रेबल्स ने अटैक कर दिया, पढ़ते हैं ना। हजरत उस्मान गनी पे अटैक किसने किया, एमसीक्यूज में आंसर आता है रेबल्स। तो वो कहते हैं बागी। रेबल्स का मतलब ये है कि डिसऑर्गेनाइज्ड जो क्राउड होता है, जो मैस होता है। जो हमने एक वर्ड पढ़ा पढ़ा था, एरसाज, याद है पिछली सुनन उसमें पढ़ा था, याद किया करें, फिर वो वर्ड चूज किया करें। मैस या क्राउड मतलब था। तो वही यहाँ पे मतलब है कि रेबल जो है ना वो क्राउड है, तो लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड क्राउड है, बागी क्राउड है। तो जाहिर बात है यूनियन है वो तो बड़ी, एक यूनियन काउंसिल्स नहीं होती कि ये तो बड़ी स्टेबल यूनियन काउंसिल है, डिवीजन की होती है लोगों की, ये वो तो वो स्टेबल होती है। वो ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो यूनियन इसका ऑपोजिट है। अच्छा जी, आगे चलो बच्चों। अगला वर्ड है प्रोटीन। बताओ बच्चों, प्रोटीन। बोलो बोलो। बच्चों आप बड़े शाय हो। अच्छा मैं बताती हूँ, प्रोटीन का बच्चों ये मतलब होता है कि जिस इंसान में बड़ी वर्सेटिलिटी हो ना, बड़ा वर्सेटाइल नेचर हो, बड़ा वेरिएबल हो, उसके अंदर बड़ी ही चेंजेबल पर्सनालिटी हो, और बड़ी डाइवर्सिटी हो उसके एक्शंस में, तो हम कहते हैं यार बड़ा प्रोटीन है, ठीक है। तो इसका जो ऑपोजिट है वो होता है जो अनचेंजिंग हो, जो नॉट फ्लेक्सिबल हो। तो उसको हम कहेंगे कि ये जो है ना ये अनचेंजिंग सा है, ठीक है। आगे चले। आगे जी वर्ड है 218 पे, वर्टिजिनस। बताएं इसका मतलब अब। ये भी उससे बहुत रिलेट करता है, आप बताएं। चलिए मैं बता देती हूँ। जो वर्टिजिनस होता है ना बच्चों, वो होती है बड़ी फ्लिकरिंग किस्म की पर्सनालिटी, बड़ी वेवरिंग सी पर्सनालिटी, या वेवरिंग सा एक्शन। मैं पर्सनालिटी भी सेंस में बोल देती हूँ, आप उसे एक्शन एडजेक्टिव की सेंस है ना, कोई भी चीज पे लगा लो, इंसान पे लगा लो। सो वर्टिजिनस मीन्स कि उसकी फ्लिकरिंग और वेवरिंग पर्सनालिटी है, इंक्लाइंड है वो फ्रीक्वेंट चेंज के ऊपर, चेंजेबल पर्सनालिटी है, चेंजेबल चीज है। तो जो इसका ऑपोजिट है वो जाहिर बात है कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट में तो कोई चेंज नहीं ना होता। हमने हमेशा से पढ़ा है वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तो वहां से याद रखें वर्टिजिनस इज समथिंग वेरिएबल, एंड कांस्टेंट इज जो स्टेबल रहे। अच्छा आगे आगे पढ़ते हैं। 219, पविनो। इसमें आर साइलेंट है। पविनो। बताओ। हल्का सा प्रोनाउंस कर सकते हो, लेकिन वैसे साइलेंट ही बोला जाता है अंग्रेजी में। पविनो। बताएं। हम सब हैं, याद रखना, पाविनो हम सब हैं सर। लेट लेट देम लेट अस गिव मी आंसर, उसके बाद जो है ना फिर मार्क करें ताकि इनको पता चले। पाविनो। पाविनो जो है ना बच्चों चीज, वो है मतलब जो एक होती है ना सोसाइटी में होती है बच्चों वर्टिकल मोबिलिटी, एक होती है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी ये होती है कि आप आज जो हो जितने पैसे कमा रहे हो ना, आप उतने ही पैसे कमा रहे हो, लेकिन ये है कि आपको आप ना डिफरेंट स्टेशंस पे जैसे पोस्टिंग हो जाए, आपके ताल्लुकात बढ़ जाएं, आपका मुआशरे में एक सोशल फैब्रिक बढ़ जाए, आपको फेम मिल जाए। पैसे से रिलेटेड नहीं होती, फेम भी हो सकता है, किसी और सेंस में शोहरत वगैरह हो सकती है। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल। लेकिन जो वर्टिकल मोबिलिटी होती है ना, वो आप ऊपर ऊपर जाते हो, प्रमोशन होती रहती है आपकी, ये वो, ठीक है, आप ऊपर ग्रेड बढ़ता है, पैसे बढ़ते हैं, ये वर्टिकल मोबिलिटी होती है। तो मुआशरे में रहने के लिए हमें दोनों चाहिए होती है ना, इसलिए हम सब पढ़ रहे हैं। तो जो पवीनू है ना, वो यही है वर्टिकल मोबिलिटी की सेंस में कि अप स्टार्ट लिया जाए, सोशल क्लाइंबर हो, ऊपर जाना चाहे। और जो इसका ऑपोजिट होता है वो होता है वॉल फ्लावर, ठीक है। अंग्रेजी मूवियां आप देखो ना, तो वो उसमें एक वर्ड यूज करते हैं, ही इज वॉल फ्लावर। तो वो क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये वो पार्टीज होती हैं उनकी, क्लब्स वगैरह में उनका रुझान है ना, कि वो बच्चे जब मैट्रिक बेस अभी होता है उनका, ओ लेवल्स या हाई स्कूल होता है, तो वो पार्टीज में जाते हैं। तो वो जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती, जो कोने नुकरे लग के खड़ा होता है, वो कहते हैं ही इज अ वॉल फ्लावर। तो ये यानी कि इसको कोई भी नहीं है जो इसके साथ सोशलाइज करे। तो ठीक है, नॉट सोशलाइजिंग पर्सन इज अ वॉल फ्लावर। और जो मुआशरे में सोशलाइज कर रहा है, ऊपर वर्टिकल मोबिलिटी पे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है जिसकी लाइफ में, वो है पॉविनो। याद रहेगा ना, मैंने कितनी डिटेल में समझाया आपको वर्ड एक। आगे चलें। आगे वर्ड है जी लास्ट वन, लैपिडेरियन। लैपिडेरियन। बताएं बच्चों।
चलो मैं बता देती हूँ बच्चे। जो लेपिडरी होता है ना, इसको आपने लेपिडरी नहीं पढ़ना, इस होता है लेपिडेरियन। वर्ड है लेपिडेरियन एंड लेपिडरी। तो जो लेपिडरी होता है ना, वो बंदा होता है जो कि ये जो हमारे स्टोन्स नहीं मिलते, जेम स्टोन्स, इनकी कट करता है, इनको क्लियर करता है, ये काम करता है ना, कट एंड क्लियर जो जेम स्टोन्स को करता है, उसमें जो काम करता है, उसको हम कहते हैं इज अ लेपिडरी। ठीक है, या तो इसका जो ऑपोजिट होता है वो जाहिर ज्यादा एलिगेंस है। तो जो इन एलिगेंट चीज है वो जेमस्टोन्स में तो इन एलिगेंस नहीं होती ना, तो उसका ऑपोजिट इन एलिगेंट है। ठीक है, ओके जी सर, ओवर टू